प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को आज की इस बुंदेलखंड एवेंजेलिकल चर्च की आराधना में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुभकामनाएं आपको, अभिवादन। प्रभु के नाम का हम धन्यवाद करते हुए इस वचन में आगे बढ़ेंगे और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का संदेश आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी, लाभकारी और आशीषमय होने जा रहा है। हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की ओर चलें और आज आप निश्चित रूप से प्रभु के उस महान वचन से आशीषित होने जा रहे हैं। आज प्रभु आपको आमंत्रित करने जा रहा है। गॉड इज गोइंग टू इनवाइट इन हिज सन वेडिंग सेरेमनी। वो अपने बेटे की शादी में आज आपको आमंत्रित करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा का आह्वान करें और अपने आप को इस वचन के लिए तैयार करें। योग केवल तू, योग केवल तू, योग केवल तू ही प्रभु मेरे, प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे, प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरे, आदर और महिमा हो तेरे, आदर और महिमा हो तेरे, प्रभु मेरे, प्रभु यीशु। मेरे यीशु धन्यवाद आज के इस मुबारक दिन के लिए। मेरे यीशु धन्यवाद आज की इस सुंदर बेला के लिए। प्रभु धन्यवाद, इस वचन को प्रसारित करने में मदद करें प्यारे परमेश्वर। यह वचन प्यारे परमेश्वर एक या दो लोगों के लिए नहीं, वरन बहुत से वचन के भूखे प्यासे लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहर सके। जब आज प्रभु हम उस न्योते की बात करने जा रहे हैं जो परमेश्वर के ओर से संसार के समस्त मानव जाति के लिए भेजा गया है। अब प्यारे परमेश्वर, कितने लोग हैं जिन्होंने इस न्योते को अहमियत दी है। कितने लोग हैं जो इस न्योते में ये कहकर सम्मिलित होने को तैयार हैं कि हम यीशु के विवाह के भागीदार होना चाहते हैं। हम यीशु के विवाह में न सिर्फ सम्मिलित होना चाहते बल्कि उसकी दुल्हन बनकर उसके बगल में खड़े होना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप आवाज दें। ये संदेश भी प्यारे प्रभु आपकी ओर से आज उसी आशीष को लेकर लोगों तक जा सके। प्यारे परमेश्वर, आप तौफीक बख्शे, आपका अनुग्रह मांगते हैं। पवित्र आत्मा का हम आह्वान करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का आह्वान करते और दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर कि वो सामर्थ्य प्रभु आज उस ठंडे जल के रूप में बरसने पाए प्यारे प्रभु, और जो गुनाहों की कीच लगी हुई है वो धुल सके और हम इस बात पर तैयार हो सके, उन उजले वस्त्रों को पहनकर तैयार हो सके। आई वॉन्ट टू गो इन वेडिंग सेरेमनी ऑफ जीसस। ही इज इनवाइटिंग, ही इज कॉलिंग। दिस इज द कॉल फ्रॉम जीसस, दिस इज द कॉल फ्रॉम गॉड। और प्रभु हमें तैयार करना है स्वयं को। हो प्यारे परमेश्वर, आपका आत्मा एक को यह अभिषेक दे। और प्रभु, आज का ये वचन साधारण वचन ना हो प्यारे परमेश्वर। हम पुकारते हैं, आपकी ओर देखते हैं प्रभु। आज प्रभु जी इस संदेश के द्वारा लोगों को इस बात पर विवश होने का अवसर दे कि वो विभाजित कर सके दो प्रकार के लोगों को, कि हमने उस न्योते को स्वीकार कर लिया या हम अभी भी देख रहे हैं उस न्योते की तरफ और ये कह रहे हैं कि अभी देर है, अभी देर है, हम चले जाएंगे। और
प्यारे खुदा, आपकी रिफाकत और मोहब्बत से प्यारे परमेश्वर आज का दिन मुबारक होने पाए। ये संदेश प्यारे परमेश्वर साधारण नहीं हो, लेकिन एक बुलाहट का संदेश हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने इस नाचीज खादिम को ये रेवलेशन दिया कि हम इस बात पर आज बात कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पवित्र आत्मा का आह्वान करते, बार बार पवित्र आत्मा को पुकारते हैं कि पवित्र आत्मा हमें कब्जे में ले, और जो कुछ भी संदेश, जो शब्द, जो बातें निकले, वो प्यारे परमेश्वर आपकी ओर से हो। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें जिंदा इस जमीन पर खड़ा कर दिया। आज कितने लोग होंगे जिनको ये लाइव संदेश का न्योता भेजा गया था, कितने लोगों तक ये संदेश पहुंचाया गया था कि आज पास्टर राहुल गोस्वामी लाइव होंगे, आप आकर संदेश सुने। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को तवज्जो देते हैं, और यही हाल हमेशा से होता चला आ रहा है। आज मैं आपके सामने जो बयान करने जा रहा हूं वो ये है, द ब्यूटीफुल वेडिंग सेरेमनी ऑफ वर्ल्ड। विश्व की सबसे खूबसूरत शादी, विश्व का सबसे खूबसूरत वो मोमेंट जब परमेश्वर के पुत्र का विवाह समारोह आयोजित होगा। मेरे प्रियो, जब विवाह की बात आती है तो हर व्यक्ति जिसके घर में विवाह समारोह होता है वो एक बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी करता है। वो बड़े पैमाने पर बड़े लंबे समय तक इन बातों का प्लान करता है कि कैसे दरवाजा बनाया जाएगा, कौन से कारपेट डाले जाएंगे, मेहमानों को कहां पर रखा जाएगा, मेहमानों को कहां पर जगह दी जाएगी, कौन कौन से वो लोग होंगे जिनके लिए हम विशेष स्थान रखेंगे, कौन से वो लोग होंगे जिन्हें हम भोजन में बुलाने जा रहे हैं, कौन से वो लोग होंगे। और मेरे प्रियो, इससे भी पहले ये चुना जाता है कि हम अपने बेटे के लिए बेटी देखने जाना चाहते हैं, वो बेटी का रंग कैसा होना चाहिए, उसका एजुकेशन कितना होना चाहिए, उसने क्या क्या योग्यताएं हासिल की हैं। इन विषयों पर हम बात करने की कोशिश करते हैं और अपना बेहतर से बेहतर प्रयास करते हैं। उसका कारण ये है कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, इसलिए उनका विवाह अच्छा करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, एक विवाह में मुझे आमंत्रण मिला और मैं एक बड़े शहर में उस विवाह समारोह में गया। वहां लाइन से मैं क्या देखता हूं कि बहुत सारे मैरिज गार्डन बने हुए थे, बहुत सारे मैरिज पॉइंट बने हुए थे। मुझे खोजना मुश्किल हो रहा था कि यहाँ पर उक्त विवाह कहाँ पर आयोजित हो रहा है, जहां पर जाकर मुझे भोजन का न्योता जहां से आया है। और मैं देख पा रहा था कि वहां पर एक से एक इंतजाम उन तमाम विवाह समारोह में किए गए थे। एक सा काफी भव्यता, बड़ा आभा मंडल वहां पर था। खोजने के बाद, बहुत खोजने के बाद मुझे पता चला कि इस स्थान पर वह विवाह है जहां पर मुझे जाना है। मैं उस राइट प्लेस पर पहुंच गया और उस राइट प्लेस पर मेरा स्वागत हुआ। मेरे प्रियो, अपने बच्चों की शादी के लिए हम इतने तत्पर रहते हैं और यहां पर एक बाइबल आधारित विवाह समारोह की हम बात कर रहे हैं
और वह परमेश्वर के पुत्र यीशु के विवाह की बात है। यीशु का विवाह होना है। यीशु के विवाह के लिए परमेश्वर समस्त मानव जाति को यह आमंत्रण भेज रहा है, यू आर इनवाइटेड एट माई डोर, आई वॉन्ट टू फीड यू। मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूं, मैं तुम्हें भोजन देना चाहता हूं। इस बात के साथ विभिन्न प्रकार के लोगों को यह निमंत्रण भेजा जा रहा है, यह निमंत्रण कंटिन्यू भेजा जा रहा है, यह निमंत्रण के लिए प्रयास बहुत ज्यादा हो रहा है। इस निमंत्रण पर लोग अपने विभिन्न तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि यह अच्छा विवाह हो और इस विवाह में सभी लोग आनंदित हों, सभी लोग खुश हों। लेकिन मेरे प्रियो, जब विवाह का कार्ड हमारे घरों में आता है तो हम देखते हैं कि ये इतने सारे कार्ड आए हैं, इन कार्ड में हमें किस शादी में जाना है हम विचार करने लगते हैं, क्योंकि जब हम वहां जाएंगे तो हमें कन्वीनियंट कितना मिलेगा, लग्जरियसटी कितनी मिलेगी, कितना अच्छा खाना मिलेगा। सर्वोत्तम विवाह में हम जाना चाहते हैं, कई कार्ड्स को हम अवॉइड कर देते हैं और एक्सक्यूज दे देते हैं कि हम वहां पर इसलिए नहीं आ सके क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास टाइम नहीं था। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम वहां जाना चाहते हैं जहां हमें सर्वोत्तम भोजन मिल सके, जहां हमें सर्वोत्तम स्थान मिल सके। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 19वें अध्याय के 9वें वचन को यदि हम देखें, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 9 वचन, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 9वां वचन, जहां इस प्रकार लिखा है, जब स्वर्गदूत ने पुत्र से कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने पुत्र से कहा, वे परमेश्वर के सत्य वचन हैं। मेरे प्रियो, वे लोग आनंदित हो गए, खुश हो गए वे इस बात से कि यहां पर हम मेमने के विवाह में आए हैं, मेमने के विवाह में हम सम्मिलित हुए हैं। निसंदेह धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, वे वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं मेमने के विवाह को लेकर, और परमेश्वर के पुत्र के विवाह की जो तैयारियां हैं, परमेश्वर के पुत्र के विवाह का जो आभामंडल है वह बहुत विशाल है। आप आमंत्रण हम देखते हैं, व्हाट इज द इन्विटेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर का आमंत्रण क्या है? सुसमाचार प्रचार एक ऐसा आमंत्रण है जो हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से अपने पुत्र के विवाह के लिए दिया जा रहा है। यह एक ऐसा आमंत्रण है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यहां पर आना है और इसमें आकर आपको भोजन करना है, इसमें आकर आपको आनंद मनाना है। लेकिन फिर भी लोग तैयार नहीं है, लोगों के पास समय का अभाव है, लोगों के पास बहुत सी ऐसी विडंबना है। मेरे प्रियो, 16वें वचन को यदि हम देखें, लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 16वें वचन पे यदि हम दृष्टि डालें, जहां इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज किया और बहुतों को बुलाया है, बहुत से लोगों को बुलाया है। यहां पर आमंत्रण दिया गया है। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के साथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। लेकिन लोग आना नहीं चाह रहे हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, खाना तो हम खाते ही रहते हैं, भोजन तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन वो आत्मिक बात, वो स्पिरिचुअल इन्विटेशन आपके अंतःकरण में पहुंच रहा है कि नहीं, यह बड़ी समझने की बात है। वो आपके अंतस में वह पहुंच पा रहा है कि नहीं, कि आप उसको कह सके कि ये साधारण इनविटेशन नहीं है, ये कोई साधारण विवाह नहीं है, यह वह विवाह है जिसमें शामिल होने के बाद मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस ठहरूंगा। क्योंकि यहां पर एक खानदान मनुष्यों के रूप में बुलाया गया है और उस खानदान को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। उस खानदान को यीशु के लोगों के रूप में परमेश्वर आशीषित करके स्वर्ग का राज्य देना चाहता है और
और स्वर्ग राज्य में शामिल करना चाहता है। लेकिन बहुत से अलग अलग प्रकार के लोग हैं और इस आमंत्रण को देने के लिए परमेश्वर के विभिन्न दास, परमेश्वर के विभिन्न सेवक अपने अपने तरीके से वचन को प्रचार करने के द्वारा आप तक ये आवाज पहुंचाते हैं, आप तक ये अपनी बात पहुंचाते हैं कि जीसस इज कॉलिंग यू, गॉड इज कॉलिंग यू, गॉड वांट टू फीड यू। परमेश्वर अपने वचन के भोजन को आपके अंदर पहुंचाना चाहता है, वो आपको खिलाना चाहता है और उस भोजन को खाने के बाद आप उस विवाह समारोह के उस नए दाखरस के द्वारा आशीषित होना चाहते हैं, जिससे आपको अ जॉय ऑफ लव मिलेगा, अ जॉय ऑफ पीस मिलेगा, जॉय ऑफ सैक्रिफाइस मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जब मोहब्बत आती है यीशु मसीह की, प्यार आता है तो साथ में सुकून लेकर आता है, वो तमाम चिंताओं का अंत होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्यार आपके जीवन में आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अभिषेक दिया, मेमने के रूप में अपने लहू को बहाकर आपको ब्लड स्प्रिंकल के द्वारा नया आपका नवीनीकरण करके उन तमाम चिंताओं से, उन तमाम शोकों से, उन तमाम रोगों से मुक्त कर दिया जिनके कारण आप सांसारिक चिंताओं में उलझे हुए थे, जिनके कारण आप संसार के अंदर एक ऐसे तिलिस्म के अंदर फंस चुके थे कि जितना हाथ फैला रहे थे कर्ज से बाहर निकलने के लिए, उतना कर्जा चढ़ता जा रहा था। जितना अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे बीमारियों से, दवाइयों के साइड इफेक्ट, उतनी ही बीमारियां और डाल रही थी। जितना आप अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रहे थे, उन तिलिस्मों में फंसते जा रहे थे। और जो ही मेरे प्रियो आप इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, सुसमाचार की सामर्थ्य आपके ऊपर उतरती है, सुसमाचार की आवाज आप तक उस परमेश्वर के सेवक के द्वारा पहुंचती है, तब ये वचन परमेश्वर का पूरा होता है कि मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं और मेरा शब्द सुनती हैं, वे मेरे शब्द को पहचानती हैं। मेरे प्रियो, डोंट बी डिले, लेट मत हो। लेट होने में आपके पास आगे समय बचेगा या नहीं बचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं रह जाती। आपके पास समय का अभाव हो जाएगा और आप ये सोचने लग जाएंगे कि बार बार एक सुसमाचार प्रचारक मुझे लाइव आकर बता रहा था, एक सुसमाचार प्रचारक मेरे घर आकर प्रार्थना करके मुझे वचन सुनाया करता था, मेरे चर्च का पास्टर बार बार मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा था कि तुम अपने जीवन को बदल लो, तुम अपने जीवन को सुधार लो। परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, परमेश्वर तुम्हें अपनी बुलाहट दे रहा है, क्योंकि वो अपने भेड़ों को बुलाना चाहता है। उसने एक बड़ा विवाह समारोह का आयोजन किया है और उस आयोजन में समस्त मानव जाति आमंत्रित है। और मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार से बता रहा हूं, लेकिन तुम बार बार कह रहे हो अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी मुझे अपने बैलों की वो जोड़ी मैंने जो खरीदी है उनको मैं परख लूं, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, अभी मेरे पास ऐसे तमाम प्रकार के आप ये वो दिए जा रहे हैं, एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास बैलों की जोड़ी मैंने अभी खरीदी है, तुम निमंत्रण देने आए हो, तुम मुझे बता रहे हो कि भैया चर्च आया करो, लेकिन मैं चर्च तो आऊंगा, लेकिन कल रविवार है, कल चर्च मुझे आना है, लेकिन आज मैंने जो एक बिजनेस तैयार किया है और कल बैठकर मेरी डील होनी है और उस डील में जाकर मुझे साइन करना है, यदि मैं वो डील कर सका तो मैं चर्च के लिए भी हेल्पफुल हो पाऊंगा। इस तरह की बातें कर देते हैं। कल मेरा अधिकारी मेरे घर पर आ रहा है क्योंकि कल की छुट्टी है और कल छुट्टी में मेरा अधिकारी मेरे साथ संगति करेगा, उसके साथ में बैठूंगा, मेरी नौकरी में वो मुझे प्रमोशन दिला देगा, मेरे लिए वो आगे चल के बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति कहता है कि तुम आमंत्रण लेकर तो आए हो, लेकिन कल मुझे अपने बच्चों के साथ मनोविनोद के लिए जाना है, मैं पहाड़ों में घूमने जाना चाहता हूं, मैं बीचेस के किनारे जाना चाहता हूं, मैं नौकायन करना चाहता हूं, मैं पानी के बीच में जाकर इस गर्मी का आनंद लेना चाहता हूं। मैं जब इन सब बातों से फ्री हो जाऊंगा तो जरूर उस विवाह समारोह में आ सकूंगा। तमाम प्रकार से आप कहते हैं, हर व्यक्ति अपना अपना एक्सक्यूज दिए जा रहा है, अपनी अपनी बातें बताए जा रहा है, अपनी अपनी बातों के द्वारा वे ये कह रहा है। ये संसार में उलझे हुए लोग हैं जो क्रिश्चियन तो कहलाते हैं, जिन तक वचन की आवाज पहुंचती है, जिनके घर जाकर चर्च का पास्टर कहता है कि आप कई दिनों से चर्च नहीं आ रहे, वो बार बार निवेदन कर रहा है, लेकिन उनके पास बहुत सारे बहाने बने हुए हैं, उनके पास बहुत, क्योंकि वो हठीली कलीसिया बन चुकी है, वो ऐसी कलीसिया है जो सिर्फ कलीसिया में सदस्य रहना चाहती है, क्योंकि उन्हें अपने मरने गड़ने का चिंता है, उन्हें अपने तमाम प्रकार के उन रिवाजों को पूरा करने की चिंता है जिनके लिए वे ये कहते हैं कि हाँ हमें सोसाइटी की जरूरत तो है,
हमें चर्च की जरूरत तो है, हमें पास्टर की जरूरत तो है, लेकिन हम वहां पर आ नहीं सकते, हम वहां पर जा नहीं सकते, हम उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम इस भोज में नहीं आ सकते, इस आमंत्रण को हम स्वीकार नहीं कर सकते। आमंत्रण आप रख कर चले जाइए, जब हमारे कार्य पूरे हो जाएंगे, जब हम फ्री होंगे, जब हम इस काम को कर लेंगे। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है, आज परमेश्वर का कलाम आपसे कह रहा है, आज प्रभु का वचन आपको बुलाकर कह रहा है, यू कम बिकॉज गॉड इज वेटिंग फॉर यू। आप उन लोगों की तरह मत बनो, बल्कि उन लोगों की तरह बनो जो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है उस आमंत्रण के लिए। दोज हु आर accept Jesus as a personal savior, they said that we are saved in Christ and we want to be a part of that marriage anniversary ceremony. हम उस विवाह के पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि हमने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, हमने यीशु को अपना जीवन दे दिया है। मेरे प्रियो, 23 साल की उम्र थी जब मैंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया था। आई एम बॉर्न इन ए ब्राह्मण फैमिली। मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। मेरे घर में मुझे मसीह शिक्षा देने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने जाना कि मैं एक ऐसे सड़ाहट के जीवन में हूं जहां पर मूर्ति पूजा है, जहां विभिन्न प्रकार से एक ऐसे श्राप और रोगों के बीच में और तमाम प्रकार के ज्ञान के साथ उद्धार के मार्ग की खोज की जा रही है, वह असंभव है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया जाना ही हमारे लिए पाप क्षमा का कारण हो सकता है। और वो सच्चाई जब मिली, तब मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और कंसेंट दिया, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ जीसस वेडिंग। मैं यीशु की विवाह का पार्ट बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यह जो संसार है वो सड़ाहट के अंदर है, और इस सड़ाहट से छूटने के लिए मुझे अपना जीवन यीशु को सौंपना होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, गाली क्रोध भरे जीवन के द्वारा, गालियों के जीवन के द्वारा, दूसरों के ऊपर दोष लगाने के द्वारा आप हठीली कलीसिया के रूप में सांसारिक क्रिश्चियन तो कहला सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के क्रिश्चियन बनने के लिए आपको मसीह को अपना जीवन देना पड़ेगा, और अपने जीवन का परिवर्तन पुराने मनुष्यत्व का त्याग करके ही संभव हो पाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप यीशु के पास आते हैं, आपका टाइटल अलग कर दीजिए। जब आप यीशु के पास आते हैं, अपना डेजिग्नेशन अलग कर दीजिए। जब आप यीशु के पास आते हैं, अपने रुतबे को अलग कर दीजिए। जब आप यीशु के पास आते हैं, आप अपनी तमाम उन रसूख, तमाम उन वर्चस्व जो संसार के अंदर, समाज के अंदर या शहर के अंदर या आपके आसपास के लोगों के बीच में है, उन्हें अलग कर दीजिए। दीनता के साथ प्रभु के चरणों में आना होगा, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टता के साथ कहता है, जो इन छोटों में से छोटे रूप में मेरे पास आएगा, मैं इसे स्वीकार करूंगा। और आप कहते हैं हम बड़े बनकर जाएंगे, हम बड़े वर्चस्व से, बड़ी गाड़ी से, बड़ी जगह में बड़े लोग बनकर जाएंगे और बड़े व्यक्तित्व को प्रस्तुत करेंगे। तब कैसे आप प्रभु को आकर्षित कर पाएंगे? तब कैसे आप प्रभु का ध्यान अपने स्वागत की ओर खींच पाएंगे कि यस, इस विवाह समारोह में मैं आया हूं? क्योंकि आपको तो छोटा बनकर जाना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के अंदर कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और वह स्वर्ग का राज्य आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आपने क्या उस दीनता को धारण किया? क्या उस छोटेपन को धारण किया जिसके लिए प्रभु कहता है, इन छोटे से छोटों को मैं स्वीकार करना चाहता हूं। इसलिए अपने बड़ेपन का इनकार करना होगा, अपने बड़े परिवार का, अपने बड़े धन का, अपनी बड़े कद का, अपनी तमाम बड़ी चीजों का जब हम अलगाव कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें छोटे रूप में आलिंगन करता है। और जो ही प्रभु यीशु मसीह का आलिंगन हमें उस छोटे रूप में प्राप्त होता है, मेरे प्रियो, तो ये तय मान लीजिए कि आप एक असाधारण व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाते हैं। आपको एक ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त हो जाता है जिस व्यक्तित्व का
प्रस्तुतिकरण इस संसार के अंदर स्वतः विशाल हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्टता के साथ बताता है कि उसने निर्बलों को, संसार के निर्बलों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों का ज्ञान लज्जित हो जाए। उसने संसार के तमाम कमजोरों को चुन लिया ताकि बलवानों का बल लज्जित हो जाए। तो मेरे प्रियो, प्यार के साथ उसका प्रस्तुतिकरण हो पाएगा, क्योंकि कलाम के अंदर परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के अंदर कहता है, मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और यदि प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल। अब आपने जाने की तैयारी कर ली है इस विवाह समारोह में, तो आपको प्यार के साथ जाना है, प्यार को धारण करके जाना है, सैक्रिफाइस को धारण करके जाना है, आपको हार्वेस्ट को धारण करके जाना है, आपको उस कटनी के लिए मजदूर के रूप में अपने आप को तैयार करके जाना है। तब आपको यीशु मसीह के विवाह में रेड कारपेट पर चलने का मौका मिलेगा। परमेश्वर कहेगा, आओ स्वागत है, तुम मेरे बेटे के विवाह में आए हो और तुम मेरे बेटे की दुल्हन बनकर उस कलीसिया के रूप में भी आए हो, तो आज मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। स्टैंडिंग ओवेशन के साथ प्रभु आपको अपना लेगा। भले ही संसार के लोग आपको ना अपनाते हो, हमारे भाई बहन हमें ना अपनाते हो, हमारे माँ बाप हमें ना अपनाते हो, हमें तमाम मित्र रिश्तेदार इसलिए ना अपनाते हो कि हमारे पास क्लास ना हो, हमारे पास उतना धन ना हो, हमारे पास उतनी बड़ी गाड़ियां ना हो, हमारे पास उनके काम के हम किसी प्रकार से ना हो। उनको ऐसा लगता है कि तुम हमारे किसी काम के व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि आजकल सीट की जरूरत है, आजकल जरूरत की आवश्यकता है। यदि आप किसी की जरूरत है तो वो आपके घर के सामने खुट्टे बरदारी करने के लिए आ जाता है। यदि आप किसी की जरूरत है तो वो आपके घर के पास, घर के अंदर आकर आपकी चापलूसी करता है, आपको वाटर पॉलिश करता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है, दूसरे के फोन नंबर को लेकर तब तक इस्तेमाल करता है, तब तक उसका काम नहीं हो जाता। लेकिन जो ही उसका काम होता है वो फिर आपसे अलग हो जाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि उसने संसार की उस सलाहट के अंदर अपने आप को समेट रखा है जो उसे नरक की ओर ले जा रही है, जो नरक की ओर ले जाने के लिए उस नरक के मुहाने पर खड़े होकर वो खुश है, क्योंकि वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वैसे ही है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो संसार के लोग हमें मूर्ख की दृष्टि से देखते हैं। संसार के लोग, हो सकता है, हमें इस प्रकार की दृष्टि से देखते हो कि ये अज्ञानी लोग हैं, इनके पास कोई ऐसा वजूद नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके द्वारा इनसे हमें संबंध रखना पड़े। ये तो बड़े सीधे साधे टाइप के लोग हैं, यदि हो सके तो इनको मूर्ख बना दो, इनसे कुछ पैसा ऐंठ लो, इनसे कुछ लाभ ले लो, इनसे कुछ ऐसा प्राप्त कर लो जिसके द्वारा, लेकिन फिर भी हमें करते चले जाना है, हमें इस मूर्खता को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये मूर्खता मेरे प्रियो, मेरे यीशु को भाती है। संसार क्या इस विषय पर सोचता है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये मूर्खता मेरे प्रभु यीशु मसीह को भाती है, लुभाती है, और वो ये कहता है तुम छोटा रूप रखकर आओ। एक बच्चा होता है ना, उसको चॉकलेट देकर, छोटी छोटी चीजें देकर उसको मनाया जा सकता है। अच्छे से बात करके, प्यार से बात करके उसे लालच दिए जाते हैं कि आज शाम को तुम्हें डिज्नीलैंड लेकर चलेंगे, तुम खाना खा लो, आज शाम को हम तुम्हें फलानी जगह लेकर जाएंगे, डोमिनोज पिज्जा में लेकर जाएंगे, तुम खाना खा लो, तुम ये काम कर लो, और वो बच्चा तैयार हो जाता है, भले ही उसकी अपेक्षा पूरी हो या ना हो, और कंटिन्यू ऐसा होता रहता है, क्योंकि उस बच्चे को यीशु पसंद करता है। और वैसे ही छोटेपन के रूप में प्रभु हमें देखना चाहता है कि हमें लोग जो मूर्ख समझते हैं वो मूर्खता को हम यीशु के चरणों में अर्पित करते हैं कि प्रभु, हमने एक उद्धारकर्ता के रूप में जब आपको ग्रहण करा तो आपने हमारे उस पत्थर के हृदय को निकालकर हमारे अंदर मांस का अपना हृदय लगा दिया, जो हमें प्यार करने के लिए विवश करता है, जो हमें दया करने के लिए विवश करता है, बार बार विवश करता है, बार बार हमें ये बताता है। वह थिंकिंग हमें ये बताती है कि हाँ, मुझे इस बात को इसलिए करना जरूरी है क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, मेरा प्रभु नाराज हो जाएगा यदि मैं इस तरह की मूर्खता नहीं करूंगा। सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है इसको कुछ समझ में नहीं आता, अरे समझ में सब आता है, लेकिन मैं तुम्हारी गलत काम के साथ सहभागी इसलिए नहीं, तुम्हारी नफरत में मैं इसलिए सहभागी नहीं, तुम्हारे क्रोध में मैं इसलिए सहभागी नहीं, तुम्हारे तमाम प्रकार के उल्लंघनों में मैं इसलिए सहभागी नहीं, तुम्हारी गालियों में मैं इसलिए सहभागी नहीं कि मेरे प्रभु यीशु से मेरी भागीदारी समाप्त ना हो जाए। मैं उसके साथ भागीदार रहने के लिए ये सैक्रिफाइस करता हूं। और मेरे प्रियो,
जब हम पर कोड़े मारे जाते हैं, जब हम पर ताड़ना पड़ती है संसार की, तो परमेश्वर हमें महिमा में प्रवेश देता है। हम निरंतर उस महिमा के पंडाल में प्रवेश पाते जाते हैं, जहां पर यहोवा अपने पुत्र यीशु के विवाह का आयोजन कर रहा है। और वहां आने के लिए ऐसी मूर्खता प्यार के रूप में आवश्यक पाई जाती है। यीशु की दुल्हन को हमें देखना है। हु इज द ब्राइड ऑफ जीसस। आज हम इस बात पर, अंतिम पॉइंट पर हम इस बारे में विचार करें। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसके 7वें वचन में इस प्रकार लिखा है। प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय, जहां परमेश्वर का कलाम स्पष्टता के साथ, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 7वां वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हु इज द ब्राइड ऑफ जीसस। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक कलीसिया से विवाह करना चाहता है। परमेश्वर ने कलीसिया को उसके विवाह के रूप में सुना है। ये खुशी का अवसर, उल्लास का अवसर है। कलीसिया यीशु की दुल्हन है मेरे प्रियो, लेकिन कौन सी कलीसिया यीशु की दुल्हन है, ये बात पर भी विचार करना जरूरी बनता है, क्योंकि बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी हैं आज समस्त संसार के अंदर जो कलीसिया तो कहलाती हैं, लेकिन वे यीशु की कलीसिया हैं या नहीं, यह सोचनीय है, इस बात पर विचारणीय है। क्योंकि जो यीशु की कलीसिया नहीं है, जो नामधारी यीशु की कलीसिया कहला रही हैं या अपने आप को कहती हैं, वे घमंड से भरी हुई हैं, वे अहंकार से भरी हुई हैं, वे व्यभिचार से भरी हुई हैं, वो नशों से भरी हुई हैं, वो तमाम प्रकार की बुराइयों से भरी हुई हैं, वो संसार के साथ जुड़ी हुई हैं, वो संसार के साथ समझौतावादी हैं, वे संसार के ज्ञान को महत्व देने वाली कलीसियाएं हैं। लेकिन यीशु की कलीसिया कौन सी है? निकालिए मेरे साथ आप इफिसियो उसका 5वां अध्याय और उसके 27वें वचन को हम पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, इफिसियो उसका 5वां अध्याय और इफिसियो 5 अध्याय और उसके 27वें वचन में परमेश्वर का कलाम कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें न कलंक हो। दिस इज द मेकअप ऑफ जीसस कॉन्ग्रीगेशन। ये मेकअप है, ये सौंदर्य प्रसाधन है जो यीशु की कलीसिया के हैं। उसमें न कलंक हो, न झुर्री हो, वह तेजस्वी कलीसिया हो। मेरे प्रियो, क्या आज हम उस कलीसिया में पाए जाते हैं जिन पर पाप की झुर्रियां लगी हुई हैं, पाप के कलंक लगे हुए हैं, या हम उस कलीसिया में पाए जाते हैं जो तेजस्वी रूप से चमकती है प्रार्थना करने के द्वारा, जो तेजस्वी रूप से चमकती है सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा, जो तेजस्वी रूप से चमकती है मिशनरी कार्यों को आगे बढ़ाने के द्वारा, जो तेजस्वी रूप से चमकती है परमेश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण करने के द्वारा, जो तेजस्वी रूप से चमकती है परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करके लोगों के बीच में इस प्रस्तुतिकरण को देने के द्वारा। यस, आई एम पार्ट ऑफ दैट कॉन्ग्रीगेशन विच इज द ब्राइड ऑफ जीसस। हाँ, मैं उस कलीसिया का भाग हूं जो यीशु की दुल्हन है। और मेरे प्रियो, यीशु की दुल्हन एक राजकुमारी है। और राजकुमारी कौन है? बादशाह की बेटी जो होती है वो राजकुमारी होती है। और बाइबल प्रमाणित करती है बादशाह की बेटी के लिए, स्मरण रखिएगा इस कलाम को, मेरे लिए ये सुनहरी आयत है, क्योंकि इसी के द्वारा मैंने यीशु को ग्रहण किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 12वां वचन, जहां पर परमेश्वर की इस वचन के द्वारा घोषित होता है कि कलीसिया बादशाह की बेटी है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान अर्थ
अर्थात परमेश्वर की संतान माने राजकुमार और राजकुमारियां, और ये कलीसिया जो यीशु को ग्रहण की हुई कलीसिया है, वो बादशाह की बेटी है जिससे परमेश्वर का विवाह आज संपन्न होने जा रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज गिव योर लाइफ, एक्सेप्ट जीसस एज अ पर्सनल सेवियर, यू विल बी अ डॉटर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की वो राजकुमारी, वो प्रिंसेस के रूप में उस कलीसिया का भाग बनेंगे जो बादशाह की बेटी है। ये हम दुआ करें और अपने आप को उसकी बादशाहत में लेकर जाएं, क्योंकि वो अपने बेटे के विवाह में आपका स्वागत रेड कारपेट पर करना चाहता है। लेकिन इसके लिए आपको जीवन अपना यीशु को देना होगा, पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम, आओ उसकी स्तुति करें साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा हाथ। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। उसके लहू से धुलकर हुए हम पवित्र जाति, वो ही परमेश्वर हमारा स्वामी, सनातन से जो सनातन तक है, आओ उसकी स्तुति करें साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा हाथ। हाले हाले हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि वो कलीसिया जो बादशाह की बेटी है, यीशु की दुल्हन बनने को जो तैयार है, आज वे निर्णय ले, यस आई वॉन्ट एक्सेप्ट जीसस एज ए पर्सनल सेवियर। मैं अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण करता हूं। मैं तमाम उन बातों को जो मेरी जिंदगी के लिए अभिशाप है, तमाम उन बातों को जो मेरी जिंदगी के लिए ब्लैक स्पॉट है, उन्हें हटाकर निष्कलंक तेजस्वी कलीसिया बनकर यीशु की दुल्हन बनने के लिए तैयार हूं। हमें इस बात का आज निर्णय लेना है मेरे प्रियो। हमें इस बात का घुटनों की प्रार्थनाओं के साथ निर्णय लेना है मेरे प्रियो। आपको प्रभु चंगा भी करेगा, आपको प्रभु खुशहाल भी बनाएगा, आपको वो हर जॉय मिलेगा जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है। जब आप यीशु को अपना जीवन देकर कहेंगे, प्रभु मैंने अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दिया, अब तू जिम्मेदार है क्योंकि तू मेरा पति है, तू मेरा सिरमौर है, और प्रभु तू मेरे लिए सर्वस्व है। योर हस्बैंड इज नॉट इम्पोर्टेंट, your wife is not important, your parents is not important, your family members is not important, your society are not important. Jesus is only important for your life because you are entering in the heaven by his name, by his invitation. आज उस न्योते को आपको स्वीकार करना है, उस न्योते को पवित्र आत्मा की छाप के रूप में स्वीकार कर लेना है। थैंक यू जीसस। प्रभु आज बहुत से लोग इस वचन से चंगे हुए हैं, उन पर अनुग्रह कर और अपना आशीष का हाथ रख। हम इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी विश्वासियों के साथ उससे द्वितीय आगमन तक आपके जीवन में सुरक्षित रहे और उसके मुख का प्रकाश चमकता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बरकत अता फरमाए।